आज आपसे हम चर्चा करेंगे फैटी लीवर डिजीज़ के बारे में। तो फैटी लीवर डिजीज़ होता क्या है कि जब लीवर के अंदर चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, उसको हम लोग फैटी लीवर डिजीज़ बोलते हैं। और फैटी लीवर डिजीज़ दो तरह का होता है। एक होता है एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जो शराब के पीने से और ज़्यादा पीने से होता है। दूसरा होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जो बिना शराब पिए व्यक्तियों में होता है। जो शराब नहीं पीता उसमें भी होता है। उदाहरण के तौर पे जिसको डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ फैट को ठीक से मैनेज नहीं कर पाता, ज़्यादा जमा होता है। या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो मोटे हैं, तो जो दिन भर बैठे रहते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो इन सारी चीज़ों में जो है आपको फैटी लीवर डिजीज़ होता है। तो एल्कोहलिक हो गया और बिना नॉन एल्कोहलिक हो गया। और जो आप समझ गए फैटी लीवर का कारण क्या है, मोटा होना। क्यों मोटा होना? कि मोटे होने का मतलब आपका तेल ज़्यादा शरीर में है, तो जो लीवर जमा हो जाता है। दूसरा होता है डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस। ऐसा होने से क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर जो है फैट का मेटेरियल बिगड़ता है, इस कारण से फैट तेजी से जमा होता है। हाथ में असंतुलित आहार, जिसमें आप तेल ज़्यादा खाते हैं, मसाला ज़्यादा खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं, मैदा और चावल का बना हुआ चीज़ ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कभी कभी आपका आनुवंशिक प्रॉब्लम है या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मोटा होना, लिपिड प्रोफाइल का होना, शुगर का बढ़ा रहना, तो ये जो है मोटा का लक्षण है। बीपी बाहर आना, तो ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो सबसे क्वेश्चन यही हो गया कि फैटी लीवर का एग्जैक्ट क्या हो, कैसे हम पता नहीं किसी को फैटी लिवर हो गया है। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग जो मोटे हैं उसी में सस्पेक्ट हम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे पतले दुबले में भी हो सकता है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड टेस्ट करते हैं। उसके अलावा आजकल फाइब्रो स्कैन आया हुआ है, जो लीवर के जो कितना कठोर है उसको पकड़ के वो भी बता देता है कि फैटी लिवर इनको है या नहीं है। उसके अलावा और भी बहुत सारा टेस्ट है, जो CT स्कैन है, लीवर का बायोप्सी है। तो ये सब करके हम लोग जो है फैटी लिवर का पहचान करते हैं। फिर फैटी लिवर के लक्षण क्या हो सकता है? अधिकतर लोगों में लक्षण कुछ नहीं होता है। किसी किसी में पेट का भारीपन हो सकता है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगा तो पेट में दर्द, दाहिना साइड में दर्द हो सकता है, भारी हो सकता है। और बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगा तो जॉन्डिस हो सकता है। और ज़्यादा गड़बड़ होगा तो लिवर फेल कर सकता है, सिरोसिस बोलते हैं उसको, या लिवर फेल्योर लास्ट में चला जाता है। तो ये सब जो है आपके फैटी लिवर का लक्षण है। तो आप सबसे पहले ध्यान देना, फैटी लिवर क्या खतरनाक भी है। अधिकतर लोगों में शुरुआत में खतरनाक नहीं होता है, इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर जो कोई एकदम तैयार हो जाए कि दारू छोड़ना ही नहीं है, मोटे रहना ही रहना है, या कुछ भी हो जब केयर नहीं करना है, तो वैसे लोगों में लीवर में सूजन आ सकता है, इसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। दूसरा लीवर बिल्कुल छोटा सिकुड़ होकर छोटा हो जाता है, सिरोसिस बोलते हैं। या कभी कभी लीवर बिल्कुल फेल कर जाता है, या कभी कभी कैंसर ही हो सकता है। फिर क्वेश्चन होता है फैटी लिवर का इलाज क्या है, हम क्या कैसे इसको हम ठीक रख सकते हैं। किसी को हो गया तो कैसे इसको ठीक रख सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी दवाई है, लेकिन जो मुख्य है आपको प्रिवेंटिव पर ही ध्यान देना है। आपका डाइट सही होना चाहिए, आपका एक्सरसाइज सही होना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल कीजिए, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ उसको कंट्रोल कीजिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उस पर आप ध्यान दीजिए, अपने वेट को सही कीजिए, नशा नहीं कीजिए, स्मोकिंग बंद कीजिए। कि ये सब जो इसका मेन इलाज होता है। और मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा अच्छा इलाज है, सब कुछ है नहीं। फिर भी विटामिन ई का सप्लीमेंट्स देते हैं कभी कभी, तो वो उसमें, या हरी सारी सब्जी हम लोग नॉर्मली खाते हैं खाने, वो सब्जी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो आप क्वेश्चन होता है फैटी लिवर में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो फैटी लिवर में खाना जो नहीं चाहिए वो है रेड मीट, तला हुआ चीज़, भुजा हुआ चीज़, पैकेज चीज़, बाहर का चीज़। जो भी चीज़ आप घर से बाहर से ला कर खाते हैं, ऐसा चीज़ों का सेवन नहीं कीजिए, तो आपका फ़ायदे में रहिएगा। जैसे नमक भी थोड़ा कम ही मध्यम खाना चाहिए, शराब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। यही सब मिला जुला के होता है। अब क्वेश्चन था क्या फैटी लिवर को हम ठीक पूरी तरह से कर सकते हैं? हाँ, पूरी तरह से कर सकते हैं, खासकर शुरुआत में तो कर ही सकते हैं। सबसे से अपना डाइट सही कीजिए, अपना एक्सरसाइज कीजिए, अपने वजन अगर बढ़ा हुआ है तो उसको सही कीजिए, डायबिटीज़ उसको कंट्रोल कीजिए। डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप और वेट, ये 4 पॉइंट अगर आप सही से ध्यान डाल देते हैं तो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का शुगर बढ़ा हुआ तो शुगर कंट्रोल कर लीजिए, कोई लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ तो लिपिड प्रोफाइल ठीक कर लीजिए। लिपिड प्रोफाइल में आपको ट्राइग्लिसराइड होता है जो बढ़ा रहता है अक्सर, तो उसको ठीक कर लीजिए, तो आप ठीक हो जाइएगा। तो यही चीज़ इसका जो है, मैंने आप कर करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और बचाव क्या, किसी को हो नहीं तो वही सब चीज़ है, डाइट है, एक्सरसाइज है, अच्छा आहार है,
वेट सही करना है। तो मिला जुला के कहानी वहीं आता है, डाइट, एक्सरसाइज, वेट, स्लीप। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा ये सब है तो उसको सही कर लेना। तो ये मिला जुला के इसी कहानी के ऊपर ये देखिए तो घूमती है को आपको क्या करना चाहिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इसी से लोग बचते हैं, इसी से लोग इलाज होता है। ऐसे यही सिर्फ डायबिटीज़ यही है, फैटी लिवर में नहीं, इवन डायबिटीज़ में भी यही होता है। हार्ट की बीमारी हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, वैसे लोगों के लिए यही इलाज होता है। और इम्पोर्टेंट बात में आता है कि आजकल वैक्सीन आता है जो आप ले लेते हैं, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन, तो आप पहले से बेहतर और सेहतमंद रह सकते हैं। क्योंकि अगर इसके साथ हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। आजकल बच्चों में भी जो बहुत बच्चे को इतना खाना मिलता है वही मोटे होकर के फैटी लिवर में ले आता अपने आप को। तो बच्चों पर भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं। अब घर का जो होम रेमेडीज इसमें क्या है, हम घर पे ऐसा क्या कर सकते हैं कि मेरा अच्छा रहेगा, तो वही सब चीज़ है जो आपको हम बता चुके हैं, वही सब होम रेमेडीज़ है। जैसे आंवला का जूस पीजिए, करेला का जूस पीजिए, कद्दू का जूस पीजिए। अगर कब्जियत है तो त्रिफला चूर्ण खाते हैं लोग, परहेज ये सब कर सकते हैं। तो ये सब जो है हर स्थिति में फ़ायदा करता है, इसमें फ़ायदा करेगा। तो खासकर यही बातों का ध्यान रख करके आप अपने फैटी लिवर को कम कर सकते हैं, अपने आप को होने से बचा सकते हैं। और सबसे सरल भाषा में यही है कि अपने डाइट, एक्सरसाइज और वेट, स्लीप, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम कुछ भी हो तो ये सब पर मैनेज कीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट डाइट, एक्सरसाइज, डाइट, एक्सरसाइज, डाइट, डाइट, डाइट। और डाइट में घर का बना हुआ हरी साग सब्जी खूब खाना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसको अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए। अगर कोई और नहीं कर रहा है जो आप इसको जानते हैं और आपके दोस्त हैं जो आपकी सलाह को माने, आप चाहते हैं जिनका अच्छा हो, तो उनको भी ये बताइए। धन्यवाद।